अध्यात्म सरोवर हम स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें हमारा प्रकरण चल रहा है साधक के लिए क्या क्या बाधक तत्व है उसको हम जाने। यह जो आध्यात्म का पथ है यह बहुत उत्तम पथ है और यहाँ पर हमको बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी। छोटी मोटी उपलब्धि नहीं मिलेगी, लाख रुपया, करोड़ रुपया, अरबपति, गाड़ी, बंगला, मकान, ये सब तो बहुत छोटी है ईश्वर के आनंद के आगे। तो ये जो पथ है इसके बाधकों को जानना है, साधकों को जानना है और प्रत्येक पल सावधान, सतर्क, जागरूक होकर हमको चलना पड़ता है। प्रत्येक क्षण हमको परमात्मा को पकड़े हुए चलना है। अभी हम सुन रहे हैं तब भी मन में विचार रखना है कि परमात्मा मेरे पास है। जैसे उदाहरण हम सुनते हैं, एक माता छोटे बालक को खेलने के लिए छोड़ देता है, फिर भी सारे काम करते हुए बच्चे को याद रखता है कि मेरा बच्चा वहां पर है। ऐसे ही हमको भी प्रत्येक कार्य करते समय परमात्मा को अपने साथ रखना है। पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक पक्ष में परमात्मा को साथ में रखना है कि ईश्वर की दृष्टि मेरे ऊपर है। जैसे सीसीटीवी कैमरा सामने रहता है तो हमको लगता है ना कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, कोई चेष्टा मुझको नहीं करनी। जैसे मैं अभी कैमरे के सामने हूँ, कोई ऐसे गलत चेष्टा नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मन में निश्चय रहता है एक पक्ष में कि कोई मुझे देख रहा है। यह अभ्यास भी हमको प्रत्येक क्षण करना पड़ेगा। कभी कर दिया, कभी छोड़ दिया नहीं, हर क्षण हमको यह अभ्यास करना है। किस लिए? क्योंकि यदि हम परमात्मा को हर क्षण पकड़े रखेंगे तो बड़ी बड़ी दुर्घटना से, संकटों से, असफलताओं से बच सकते हैं। तो जो यह साधना मार्ग है उसमें क्या क्या कठिनाई आती हैं, बाधक तत्व आते हैं, इसका प्रकरण हमारा चल रहा है। उसमें आज है रोग तथा दुर्घटना। आध्यात्मिक मार्ग के व्यवधानों में से एक व्यवधान है रोग तथा दुर्घटना। अतः इसके बारे में योग मार्गी को सचेत होना चाहिए। युवा काल में प्रायः यही भावना होती है कि मैं सदा स्वस्थ रहूंगा, रोगी नहीं होऊंगा, सदा युवा रहूंगा, बूढ़ा नहीं होऊंगा, दुर्घटना आदि से अंग भंग आदि कोई क्षति नहीं होगी। किंतु ऐसा अनिवार्य नहीं है, विपरीत परिस्थिति भी आ जाती है। ऐसी स्थिति में वेद प्रचार, नैष्ठिक दीक्षा, योगाभ्यास सब छोड़कर व्यक्ति पलायन कर जाता है। स्थिति बिगड़ जाने पर सत्व अवस्था से हटकर रजोगुण तथा तमोगुण से युक्त हो जाता है। सत्व अवस्था में होने वाले त्याग आदि शुभ विचार विलुप्त हो जाते हैं। उस समय सेवा की अपेक्षा होती है। ऐसी अवस्था में यही लगता है कि सारे स्वप्न टूट गए। यदि दुर्भाग्य से ऐसी अवस्था आ जाए, भयंकर रोग, दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, कोई सेवा करने वाला ना मिले, जहां पड़े हैं वहीं सोच लघुशंका करनी पड़े, तब भयंकर निराशा आती है। तब पता चलता है कि यह मार्ग कैसा है, क्या हो गया, कहां आ गए। कुछ पास में नहीं रहा, कोई नहीं पूछता, पूछेगा भी कौन? जो था सबको तो छोड़ दिया था, घर में घर छोड़ के आ गया मैं। यह स्थिति भी आ सकती है। अति रोग या दुर्घटना आदि के कारण या भय मात्र से मार्ग से च्युति की संभावना होने पर विचार करना चाहिए। ऐसी घटनाएं घर से संबंध रखने वाले और न रखने वाले सभी की हो सकती है। जो घर में रहते हैं उनको भी कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती है। शरीर मात्र की ऐसी दशा संभव है। रही सेवा की बात को, क्या घर में रहने वालों की सबकी सेवा होती ही है? अथवा सेवा होने पर भी क्या उनको दुख नहीं होता? सेवा होगी आवश्यक नहीं है। भयंकर आघात में लकवा, कैंसर, टीबी, मूर्छा आदि रोगों में सेवक कहां तक दुख दूर कर सकेंगे? अतः सहन करना ही इसका अंतिम उपाय है।
जो योगाभ्यासी होता है वह अपनी तपस्या और ज्ञान विज्ञान से सहन करता है। उसके परोपकार से द्रवित होकर यदि कोई व्यक्ति उसकी सहायता करता है तो स्वीकार करता है, उसका तथा ईश्वर का धन्यवाद करता है, किंतु अनिवार्य सहायता की अपेक्षा नहीं रखता है। कौन? योगाभ्यासी। यह हमको परीक्षण करना चाहिए। जितना जितना हम योगाभ्यास करते जाएंगे, हमारा चित्त शुद्ध होता जाएगा, उतना उतना हम दूसरे की सहायता की अपेक्षा नहीं रखेंगे। और दुखी, भयभीत और परेशान कौन होता है? जो हर समय दूसरे की सहायता की अपेक्षा रखते हैं। इसलिए कहा गया सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम। जितना जितना हम दूसरे के अधीन रहेंगे, पराधीन रहेंगे, दूसरे से अपेक्षा रखेंगे कि ये मेरे लिए ऐसे कर दे, कोई चाय बना के दे दे, कोई मेरे कपड़ा धो दे, कोई कुछ कर दे, नहीं करेगा तो फिर दुखी होंगे, ये ऐसे क्यों नहीं किया। तो जितना हम शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं और ईश्वर के सानिध्य में जाते हैं, हमारे अंदर ये सामर्थ्य आ जाता है। योगाभ्यास के अंदर, साधक के अंदर, वो अपने कार्यों को स्वयं करता है। लौकिक लोग तो सर्दी जुकाम जैसे रोग हो जाने पर झट चिकित्सक के पास भागते हैं, 1000-2000 भी दे आते हैं, किंतु त्यागी योग मार्गी के लिए इतना संभव नहीं। उसे तो सहन शक्ति, धैर्य से काम लेना चाहिए, यथासंभव चिकित्सा आदि भी करवाना चाहिए, परंतु आते हुए रोगों को दिनचर्या में सहन करे, रोग होते होते तक बचने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। तो उपाय करना पड़ता है। मान लीजिए थोड़ा बहुत कुछ जुकाम आदि हो गया तो गिलोय ले लिए, तुलसी और का आता है वो ले लिए, कुछ क्वाथ आता है आयुर्वेदिक, जैसे पतंजलि का दिव्योपेय है, और ऐसे कुछ जड़ी बूटी आते हैं। भोजन के साथ अदरक ले लेते हैं, दूध के साथ सौंठ और हल्दी ले लेते हैं। तो छोटे छोटे आयुर्वेद के जानकार हमारे पास होने से हम सर्दी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द आदि आदि से बच जाते हैं। और सावधानी भी रखते हैं भोजन में। मान लीजिए सर्दी जुकाम हो गया, बुखार हो गया, तो उसके प्रतिकूल भोजन नहीं करना है। सर्दी जुकाम है तो दूध, घी, मक्खन, मलाई, घी आदि सब थोड़ा छोड़ देना होता है और सामान्य भोजन करना। तो आध्यात्म मार्ग में चलेंगे तो ये स्थितियां सब जगह होती है। ऐसे सोचकर घर में ही रहना, घर से निकलना नहीं, कहीं जाना नहीं, सीखना नहीं है, साधना करने नहीं जाना, ये तो बुद्धिमत्ता है ही नहीं। धैर्य तथा सहन शक्ति के लिए प्रारंभ में ही चिंतन करना चाहिए, वर्तमान में भी सोचना चाहिए। जैसे हाथ टूट गया तो क्या करेंगे, ज्वर विशेष आ गया तो क्या करेंगे, ईश्वर आज्ञा के अधीन होकर शक्ति को वृद्धि करेंगे, यथासंभव उपाय करेंगे, ऐसा धैर्य रखना चाहिए। ज्ञान विज्ञान बढ़ाते जाना चाहिए। पता नहीं कल क्या होगा, इसके लिए जीवन भी सेवामय बनाना चाहिए। यदि हम दूसरे की सेवा करेंगे, परोपकार में तत्पर होंगे, अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाएंगे, तो ईश्वर की व्यवस्था है, अपवाद रूप में छोड़ दीजिए। लेकिन अधिकांश यदि हमारा जीवन परोपकारमय होता है, हर समय हम दूसरे को देने के लिए तत्पर रहेंगे, तो हमको भी सेवा करने के लिए मिलेंगे, हमारा भी ध्यान रखेंगे लोग। इसलिए जीवन हमारा सेवामय होना चाहिए, स्वार्थमय नहीं। मैं और मेरा, कंफर्ट जोन बोलते हैं ना, मैं ठीक तो सब ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। सेवा करने वाला व्यक्ति योग्य होता है। रोगियों की सेवा से सहन शक्ति बढ़ती है। रोगियों को रोते चिल्लाते देखकर यह भावना दृढ़ बन सकता है कि मुझे अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, वो ऐसी रुग्णता को नहीं आने देना है। तो देखिए घर परिवार में अलग अलग जगह पर हम देखते हैं ना, कितने सारे छोटे छोटे रोग में हर समय सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, जुकाम हो रहा है, सर्दी हो रहा है, लगातार कुछ व्यक्ति ऐसे ही परेशान रहते हैं। ऐसे देख के हमको पहले से सतर्क होना है। रोज समय पर सो जाना है, रोज समय पर उठना है, रोज व्यायाम प्राणायाम करना है, और दिन भर कुछ ना कुछ आयुर्वेदिक चीजें भी लेना चाहिए। जैसे आंवला है, घृतकुमारी है, और गिलोय है, तुलसी है, नीम है, अदरक है, काली मिर्च है, हल्दी है। इन सब चीजों को प्रत्येक दिन अपनी दिनचर्या में प्रयोग करना है। और
जो छोटे छोटे रोग व्याधि होते हैं उसके भी उपाय समझ लेना चाहिए आयुर्वेद के अनुसार, फिर हम चिकित्सा कर सकते हैं कहीं भी रहेंगे तो दूसरे को देखकर हमको सजग हो जाना है कि मैं भी वृद्ध होऊंगा तो ऐसी स्थिति होगी, उससे पहले मैं अपने शरीर को ध्यान रखना है। कोई माताजी आदि अथवा बड़ों को देखे कि अपने परिवार का ही ध्यान रखते गए अपने ध्यान नहीं रखे, फिर अंत में उनको बड़ा समस्या हुई। तो हमको भी सावधान हो जाना है, घर का ध्यान रखना भी है लेकिन साथ साथ अपना भी रखना है। केवल घर के पीछे लग के अपना स्वास्थ्य को ध्यान नहीं देना, अपने खान पान को ध्यान नहीं देना, ये ठीक नहीं है। माताएं होते हैं ना, पति आएगा नौकरी से तो उनके साथ भोजन करेंगे, रात्रि 10 बजे तक इंतजार कर रहे हैं, अरे खा लीजिए पहले। उनको अब एक तो भोजन विलम्ब होगा, फिर आप लेट में भोजन करेंगे, पाचन भी ठीक नहीं होगा, फिर बीमार पड़ेंगे। तो ऐसे करके उनके साथ समझौता कर लीजिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से वो भी मान लेंगे। तो कई सारे हम इन सब चीजों को ध्यान नहीं रखते हैं व्यवहार में, और माताएं भी ऐसे करते हैं कि भोजन बच गया तो चलो खा लो, अधिक क्यों खराब होगा, फिर खाने की में फिर पेट खराब होती है। तो व्यवहार में हमको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए। वाणी और चरित्र को सुधारने चाहिए, सुधारते रहना चाहिए। यथासंभव दान भी करना चाहिए, ज्ञान का दान करे, प्रेम सहयोग सहायता करे, धन हो तो धन का, बल हो तो बल का दान करते रहे। यह सब करने के बाद भी यदि अपनी सेवा नहीं हो रही हो तो भी दुखी नहीं होना चाहिए। दृढ़ मानसिक स्थिति बनाकर चलना है। कठोर तपस्या करके प्रत्येक प्रतिकूलताओं को सहन करूंगा, अपनी हानि उठाकर भी औरों का हित करूंगा, इस प्रकार का सामर्थ्य बनाना चाहिए। इसके लिए मौन भी बहुत बड़ा उपाय है। दुख आया चुप रहे, अपमान हुआ चुप रहे, इस प्रकार आगामी संकटों से बचा जा सकता है। अन्यथा ऐसा नहीं होने पर चल नहीं पाएगा, पतित होगा, इस मार्ग से अलग हट जाएगा। तो कुछ दिन पहले आपको बताया था, दुख आया तो दूसरे को मत बताया करिए ज्यादा, कोई ज्यादा हमारा समाधान करने वाले नहीं है, और भी उन लोग 2-4 बातें जोड़ जोड़ के और भी दिमाग खराब करेंगे। दुख आता है तो परमात्मा से बताए। सामान्य जन में कोई ज्ञानी व्यक्ति है, विद्वान है, त्यागी तपस्वी है, ऐसे व्यक्ति को बता सकते हैं, जिससे कि हमको समाधान। सामान्य रूप से जैसे होता है ना, घर परिवार में छोटे मोटे झगड़ा होता है, इसके बाद उसको बताते हैं, उसके बाद उसको बताते हैं, है ना, और फिर बोल देंगे आप किसी को बताना मत, फिर वो दूसरे बताएगा, उसको भी बता दिया कि बताना मत, फिर घूम फिर के ऐसे लड़ाई झगड़ा राग द्वेष। तो जो हम मन में विचार करते हैं वो क्या कर दिया, हम बीज गाड़ दिए। गलत विचार करेंगे तो गलत विचार बार बार बीज डाले, फिर वो वृक्ष होगा, मल्टीप्लाई होगा। और उससे प्रतिपक्ष यदि हम अच्छे विचार करेंगे, कोई मान लीजिए गलत व्यवहार कर दिया तो उनके प्रति अच्छे सोच करना है। कठिन है लेकिन असंभव नहीं। देखिए, ये जो राग द्वेष आदि का विचार और ये सब जो होता है, उसके मूल में रजोगुण और तमोगुण रहता है। जितना हम ईश्वरीय कार्य नहीं करते हैं, ईश्वर प्रणिधान इससे युक्त नहीं होते हैं, व्यायाम प्राणायाम ध्यान यज्ञ सत्संग स्वाध्याय अच्छे सात्विक खान पान नहीं करेंगे, उतना हमारे रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा और लड़ाई झगड़ा राग द्वेष वाद विवाद समस्याएं शारीरिक अस्वस्थता ये सब होता है। और इन सब कार्यों को यदि करेंगे तो सत्वगुण से युक्त रहेंगे, और सत्वगुण से युक्त रहेंगे तो हर समय सकारात्मकता होगी। छोटी मोटी कोई राग द्वेष बाधा ये सब आएगा तो उतना हम विचलित नहीं होंगे, क्योंकि आध्यात्म ज्ञान में हम समझते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। ये शरीर साधन है और हमारा लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है, मोक्ष प्राप्ति है, संपूर्ण दुखों से छूटना है। और उस लक्ष्य की बल बढ़ते समय ये सब बाधाएं कठिनाइयां परेशानियां हमको आएंगे, उसमें हमको विचलित होना नहीं, ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ज्यादा इन सब चीजों में उलझाएंगे तो अपने लक्ष्य छूट जाएगा। ये तो उलझाने के लिए है सब, यहाँ पर आसपास में शत्रु हैं। कल हमारे यहाँ श्री कृष्ण कथा चल रहा था, तो श्री कृष्ण कथा में यही तो चल रहा था
हमारे श्री कृष्ण जी महाराज जी को कितना दुख आए, कितना कष्ट बाधाएं आए, और वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, सारे दूसरे के लिए। जो पांडव के लिए किए, सब कुछ किए, सारे दूसरे के लिए है। और फिर भी इतनी कठिनाई बाधा सब आता रहा, फिर भी वो सहन करते गए, सबको ठीक करते गए। कितना धैर्य, कितना सहनशील, कितना विनम्र, कितना नीति में निपुण भगवान श्री कृष्ण जी महाराज। तो हम भी जब इस मार्ग पर चलेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, ये तो आएगा ही आएगा, स्वाभाविक। मनुष्य शरीर में ऐसा कोई भी नहीं हुआ। भगवान राम जी हुए, महाराज श्री कृष्ण जी हुए, ऋषि दयानंद जी के जीवन हम देख लीजिए, तो हमारे जीवन में भी आएगा। लेकिन हमको धैर्य रखना है और ईश्वर की सहायता लेनी है। ईश्वर की सहायता जब हम लेते हैं, सत्व गुण को बढ़ाकर रखते हैं, तब हम इन सब कठिनाई बाधाओं को सहन कर पाते हैं, जल्दी से हटा पाते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाते हैं, अपने अच्छे संस्कारों को उभार पाते हैं। तो ये हो गया, रोग दुर्घटना आदि से हमको बचना है और पहले से प्रस्तुत रहना है। मेरा हाथ कट गया तो, मेरा पैर कट गया तो, ऐसे कभी कभी स्थिति सोच के भी रखना है। घर में किसी का दुर्घटना हो गया, मर गया तो, तब भी मुझको ईश्वर को नहीं छोड़ना है, तब भी मुझको धैर्य नहीं खोना है, तब भी मुझको स्वाध्याय, सत्संग, योगाभ्यास आदि को छोड़ना नहीं है, क्योंकि यही हमारी आत्मा है, यही हमारे संबल है। यदि हम आध्यात्मिक मार्ग की क्रियाओं को छोड़ देंगे तो और भी दुख, कष्ट, बाधाएं आदि परेशानियों से घिर जाएंगे। ये तो छोड़ना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। घर में कितना ही विवाह हो, शादी हो, इधर जाए उधर जाए, कुछ भी हो जाए, अपना समय निकाल के इन अच्छे कार्यों को, सत्वगुण युक्त कार्यों को मुझे करना है, करना है, करना है, ये संकल्प लेके रोज बढ़ते जाना है। तो ऐसे बढ़ते हैं तो हमको लाभ होता है। आगे देखिए, लोक विरोध। लोग विरोध करेंगे, कैसे कैसे विरोध आता है देखिए। वर्तमान समय में अवैदिक परंपरा ने इतना भयंकर रूप धारण कर रखा है, जिससे सामान्य व्यक्ति घर को छोड़ना, आजीवन ब्रह्मचारी बनना, वानप्रस्थ आदि ग्रहण करके शांत एकांत स्थान में रहकर त्याग तपस्या करना, संन्यास लेना, इन सबको दुस्साध्य, हानिकर एवं मिथ्या समझता है। ऐसा समझता है वैदिक परंपरा आचरण में लाने की चीज ही नहीं है। सोचता है घर परिवार आदि को इसलिए भी नहीं छोड़ना चाहिए कि समाज विकृत हो चुका है, अब जंगल रहे ही नहीं, एकांत सेवन संभव ही नहीं, निर्भाव भी नहीं हो सकेगा, अतः जितना हो सके, जैसे हो सके, घर बैठे ही सब करना चाहिए। कुछ तो ऐसे भी लोग मिलते हैं कि वे कल्पना तक नहीं कर सकते हैं कि घर भी छोड़ने की चीज है, बिना विवाह का भी जीवन होता है। ऐसे कोई कल्पना भी नहीं कर पाते कि कोई ब्रह्मचर्यमय जीवन होता है, संन्यासमय जीवन होता है, ऐसे लोग कल्पना भी नहीं कर पाते। वस्तुतः परिस्थितियों के प्रतिकूल हो जाने पर सिद्धांत को तोड़ा नहीं जा सकता है। ऋषियों के विचारों से ज्ञात होता है, यह त्याग तपस्या का सिद्धांत अकाट्य है एवं निर्दोष है। इसमें संशोधन, परिवर्तन का तनिक भी आवश्यकता नहीं है। जैसे वेद नित्य है, शाश्वत है, वैसे ही शांतिमय जीवन के लिए ये वेदोक्त सिद्धांत शाश्वत है। ये कभी भी है कोटि में नहीं लाया जा सकता। अतः इन परिस्थितियों में भी अनेक आत्मकल्याण से इच्छुक शीघ्र सफलता हेतु इस मार्ग में निकलने से रुक नहीं सकते, फिर भी निकलते हैं घर से, त्यागी तपस्वी निकलते हैं, क्योंकि ये भारत भूमि है, भगवान रामकृष्ण की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है। तो यहाँ चाहे कितना भी प्रतिकूल स्थिति हो जाए, घर से तो लोग निकलेंगे ही निकलेंगे, ब्रह्मचारी बनेंगे, सन्यासी बनेंगे, वैरागी बनेंगे, तपस्वी बनेंगे, निकलते हैं, संस्कार होते हैं, पीढ़ी बाई पीढ़ी से पीछे से आता ही रहता है। लेकिन अधिक पुरुषार्थ करेंगे तो अधिक निकलेंगे, प्रेरणा देनी पड़ेगी, उस प्रकार से आदर्श बन के दिखाना पड़ता है। गृह त्याग करने वालों का वर्तमान परिपक्ष में सर्वप्रथम अपने माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, समाज वाले विरोध करते हैं। उसके बाद जाने माने विद्वान विरोध करते हैं
उसके बाद जिनके समीप आता है, जिनके साथ चलता है, वे साथ चलने वाले मित्र आदि विरोध करते हैं। भाई क्यों छोड़ के आया, घर में जाओ, मौज मस्ती करो, खाओ पियो रहो, क्यों इतना तपस्या कर रहे हो, ऐसे प्रेरणा लोग उसका देते हैं। अनेकत्र किसी किसी के समक्ष कोई कोई आचार्य, ब्रह्मचारी, सन्यासी, उपदेशक सबके सब विरोध प्रदर्शन करते हैं। जो ईश्वर को छोड़ देता है, जो ध्यान साधना नहीं करता है, जो अपने जीवन में नियम अनुशासन में चलना नहीं, ऐसे भी आचार्य, विद्वान, सन्यासी मिल जाते हैं। तो जिनके जीवन में कुछ मिला नहीं, जो खाली हाथ ठन ठन गोपाल होके घूम रहे हैं, कपड़ा केवल वस्त्र सफेद लाल करके, ऐसे व्यक्ति विरोध करते हैं, भाई क्यों घर छोड़ा। लेकिन जो जीवन में वेदानुकूल आचरण किया है, गुरुकुल में नियमों का पालन किया है, जो ईश्वर की उपासना करता है, वो कभी भी विरोध नहीं करेगा, वो हर समय समर्थ ही करेगा। क्यों? क्योंकि उसको मिला हुआ है। जिसको इस मार्ग में सफलता मिली है और खजाना मिला हुआ है, वो क्यों विरोध करेगा, वो तो बोलेगा सबको। क्योंकि जिसके पास जो होता है वो देना चाहेगा। जो सुख की खजाना प्राप्त कर लिया, वो दूसरे को भी देना चाहेगा, भाई आप भी करो, आप भी पाओ। तो इस प्रकार चारों ओर से गृहत्यागी को मूर्ख तथा पागल कहते हैं। इतना विरोध होने के बाद पहले तो कोई निकल ही नहीं पाता, निकल भी जाए तो सैकड़ों में कोई एक इस मार्ग पर टिक पाता है। इसका दुष्परिणाम यह आ रहा है कि वर्ण तथा आश्रम नाम की वस्तु संसार से विलुप्त हो गई। अवशेष मात्र शास्त्रों में कहने सुनने में अथवा अलमारियों की शोभा मात्र रह गई है। कोई बुद्धिमान, प्रतिष्ठित, सुसंस्कारी व्यक्ति घर से बाहर कदम ही नहीं रखता। परिवार को, समाज को सुसंस्कृत बनाने में समर्थ, अनुशासन में रखने योग्य, आदर्श के लिए प्रेरित करने वाले ही घर में घुसे हैं। तो बाहर उनके अभाव में कौन इस कार्य को कर सकेगा। जो निकलते हैं वह भी लंगड़े लूले से हैं अथवा एक आध योग्य हैं। तो इतने विरोधियों के समक्ष ऊंट के मुंह में जीरे जैसे हैं, उनसे क्या परिणाम आएगा। आज समाज में इसलिए आदर्श का पालन करने को कोई उत्सुक नहीं है। आर्य समाजी हम बोलते हैं, वैदिक मार्गी बोलते हैं, आध्यात्मवादी हम बोलते हैं, लेकिन हमारे जीवन में उतनी उपलब्धियां नहीं होती है, इसलिए लोग फिर चलते नहीं। हमको बहुत मेहनत करना पड़ता है। यदि हमारे जीवन में आध्यात्मिकता आ जाए, आदर्शपन आ जाए, उत्कर्ष आ जाए, तो प्रेरित होकर लोग भी निकलेंगे। तो हमको अपने जीवन को आदर्शमय करना पड़ेगा। आज जो बाहर निकले हुए भी हैं, उनमें से हजारों में एक आध कोई त्यागी, तपस्वी, योगनिष्ठ आदर्श वाला होगा। देश में कहने को तो लाखों सन्यासी, साधु महात्मा हैं, किंतु यथार्थ रूप में 1% ही यति, परिव्राजक, साधु, संत, महात्मा के गुण, कर्म एवं आचरण को धारण करने वाले होंगे। तो थोड़े बहुत होते हैं जो विशेष पुरुषार्थ करते हैं, आचरण से युक्त होते हैं। शेष तो विवस्थावसात ये न के न कारण से ही घर से निकलने वाले हैं। जो हैं वे भी दुराचार से सर्वथा रहित हैं। वे भी दुराचार सर्वथा रहित है, ऐसा कठिन है कहना अथवा मिलना। उनके भोजन, वस्त्र, योग्यता, विचार एवं आचरण को देखकर सामान्य जो व्यक्ति मान लेता है यही साधु सन्यासी है, ब्रह्मचारी का स्वरूप यही है। अतः साधु, सन्यासी, ब्रह्मचारी, त्यागी, तपस्वी होना व्यर्थ की बात समझते हैं। सोचते हैं इससे तो अच्छा घर पर रहना, यही घर में रहते हुए वेद ध्यान कर लें, ध्यान उपासना कर लें, समाधि लगा दें, सेवा परोपकार सब कुछ करना चाहिए। तो इस प्रकार विरोध कितना बच गया, काफी लंबा है। चलिए इसको पूरा कर लेते हैं, आज ध्यान छोड़ देते हैं। इस प्रकार विरोध देखकर जो संस्कार युक्त हैं वे चाहते हुए भी गृह त्याग नहीं कर पाते हैं अथवा विरोध के कारण वापस चले जाते हैं।
कोई तो सन्यासी रूप में प्रतिष्ठित होते हुए भी यह कहते हुए मिलते हैं, वर्तमान में यह सब उचित नहीं है, हानि ही हानि है। कौन देता है, कौन पूछता है। वृद्ध सन्यासियों के पुनः घर जाने की स्थिति आ जाती है। जब शीर्षस्थ लोगों के ऐसे विचार हैं तो कौन आएगा। आदर्श मान के अभाव में वैदिक धर्म का उद्धार संभव नहीं है। सन्यासी सिर के समान होता है। जैसे शरीर में सिर महत्वपूर्ण है, वैसे ही समाज में सन्यासी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। समाज में जितने अधिक अनुभवी, विद्वान, विरक्त सन्यासी महात्मा होंगे, उतना ही अधिक कल्याण होगा, अन्यथा उतना ही पतन होगा। तो आज यही रखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें इसमें बताए कि आध्यात्म मार्ग में लोग ऐसे ऐसे दिखते हैं, तो हमको आदर्शों को देखना है। जब हम आदर्शों को नहीं देखेंगे तो फिर ऐसी नकारात्मक विचार आ जाता है, लोग विरोध करेंगे। हम जब आध्यात्म मार्ग पर चलेंगे, यज्ञ करेंगे, संध्या करेंगे, शिविरों में जाएंगे, अच्छे कार्य करेंगे, लोग तो विरोध करेंगे, निंदा करेंगे, आपकी मजाक उड़ाएंगे। तो उस स्थिति में भी हमको घबराना नहीं है। तो यहाँ पर चिन्ह दे दीजिएगा आप लोग, 142 नंबर पृष्ठ में दूसरे पैराग्राफ से हम पढ़ेंगे। तो कल यहाँ पर श्री कृष्ण कथा था, तो बहुत अच्छा रहा। एक हमारे आचार्य अजय जी हैं, वो उनके द्वारा था, उसको ऑनलाइन नहीं किया गया है, ऑफलाइन ही किया गया था। लगभग 200 के आसपास व्यक्ति आए थे। तो श्री कृष्ण महाराज जी के विषय में बहुत उत्तम प्रेरणाएं हमको मिली कि उनके जीवन में कैसे धैर्य था। जब हमारे चक्रव्यूह बना के जो अभिमन्यु को मार दिए, उस समय सबको कैसे धैर्य दिए और किस प्रकार सबको सांत्वना देते हुए लेते हुए चले। तो ये बहुत बड़ा धैर्य उनके अंदर था। अलग अलग उनके अंदर कितनी विनम्रता थी। राजसूय यज्ञ में विद्वानों का सेवा करना और उनकी थाली धोना, पैर धोना आदि कार्य किए। तो हमको भी कितना विनम्र होना चाहिए और कितना चतुर थे, अलग अलग जगह पर किस प्रकार से नीति निपुण रहे। और आगे कि उनके अंदर सदा उत्साह रहता था। सबसे बड़ी बात उनके जीवन में जो देखा जाता है कि हर समय उत्साहित रहना। और वो उत्साह गुण कहाँ से आता है? ना पैसा से आएगा, ना बल से आएगा, ना धन से आता है, ना कुछ, ना ज्ञान से आ जाएगा। तो उसमें एक बात बताए कि उत्साह आता है धर्म आचरण से। हमारे श्री कृष्ण जी का एक महत्वपूर्ण ये रहा कि वो जीवन भर धर्म पूर्वक चले और धर्म के लिए ही सारे युद्ध आदि जितना भी किए सब धर्म के लिए। जब हम धर्म आचरण करते हैं तो हमारे अंदर उत्साह आता है। और एक बात बताए कि उत्साह के लिए उनका जीवन में जो आता है कि वो प्रत्येक दिन सुबह शाम ध्यान अवश्य ही करते थे और अपने बल का भी ध्यान रखते थे। मतलब रोज व्यायाम करते थे, सुबह जल्दी उठ जाते थे। और एक तो गुरुकुल में वो पढ़े भी हैं, इसलिए इतने लंबे आयु तक, जब महाभारत युद्ध हुआ था तो उनको 80-85 साल कुछ था और देहांत उनका हुआ 126 कुछ आयु में। तो हम जब हमारे महापुरुषों के विषय में जानते हैं, उनको अपने सामने रखते हैं, उनके चरित्र को बार बार पढ़ते हैं, तो हमको पता लगता है कि हम कहाँ पर हैं और हमको कितना मेहनत करनी चाहिए और हमको किस प्रकार से अपना मार्ग चुनना चाहिए। नहीं तो हम देखा देखी सब कर लेते हैं। आसपास में छोटे बड़े व्यक्ति को हम देखते रहते हैं और उनको हमारा प्रेरणा मानते। तो महाभारत में बहुत सारे शिक्षाएं हैं, रामायण में भी बहुत सारे शिक्षाएं हैं। तो हमको समय निकालकर पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। श्री कृष्ण महाराज जी के अंदर जैसे धैर्य गुण था और विनम्रता आदि थी, ऐसे हमको धारण भी करना चाहिए। आज एक हमारा यह है क्या, स्वामी श्रद्धानंद जी, महर्षि दयानंद जी के जो शिष्य हुए हैं, उनका बलिदान दिवस है।
तो स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन भी आप लोग पढ़िएगा। आज हम सोचते हैं ना कई बार कि मैं तो बहुत गिरा हुआ हूँ, मेरे अंदर बहुत दुर्गुण है, दोष है, मैं तो कभी भी ईश्वर का ध्यान नहीं कर सकता, आध्यात्म मार्ग पर बढ़ नहीं सकता। प्रत्येक व्यक्ति को लगता है मेरे अंदर बहुत सारा दोष है, कमियां हैं। तो महर्षि स्वामी श्रद्धानंद जी का एक पुस्तक है, क्या पुस्तक का नाम है? कल्याण मार्ग के पथिक। उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो स्वामी श्रद्धानंद जी का जीवन कैसे था, पीछे शराब भी पीते थे, कितना कितना गलत काम करते थे, फिर भी देखिए कितना ईश्वर भक्ति, कितना आत्मबल, लाखों लोगों को धर्मांतरण से बचा दिए, कितना बड़ा बड़ा कार्य किए। तो इससे पता लगता है कि ईश्वर भक्ति से, ईश्वर के प्रति अत्यंत श्रद्धा से, कितना भी बड़ा से बड़े हम अपराधी हों, दोषी हों, पापी हों, अधम हों, वो सारा हमारा नष्ट हो सकता है, उसको हम ध्वस्त कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए आर्य विनय में महर्षि दयानंद जी कुछ कुछ जगह पर लिखते हैं कि परमात्मा वज्र रूपी अस्त्र है। ईश्वर इतना हमारी सुरक्षा चाहते हैं, हमको रक्षा करना चाहते हैं, पदे पदे परमात्मा हमारा रक्षक है। तो ईश्वर की उपासना हम कभी भी ना छोड़ें। मन नहीं लगता है तब भी आंख बंद करके बोल के गायत्री मंत्र करिए और लंबे श्वास लेके ओम का उच्चारण 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार ऐसे करें। लेकिन प्रत्येक दिन कुछ काल के लिए परमात्मा के सानिध्य में बैठें। अधिकांश शिकायत आता है अथवा हम अधिकांश देखते हैं इस मार्ग में लोग जो धार्मिक व्यक्ति हैं उन लोग ध्यान नहीं करते, मन नहीं लगता सोच के। तो मन ना लगे तब भी करना है। इच्छा होने पर भी गलत काम नहीं करना है। इच्छा होने पर भी गलत काम नहीं करना है। इच्छा ना होने पर भी अच्छे कार्यों को करना है। संध्या है, यज्ञ है, व्यायाम है, रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, सात्विक भोजन करना, बाहर का खाना नहीं खाना, आदि आदि जितने अच्छे कार्य हैं हमको इच्छा ना होने पर भी करना है। तो करते करते फिर स्वभाव बन जाता है अच्छे कार्य करने के। तो ईश्वर से प्रार्थना है हम सबको शक्ति, सामर्थ्य, प्रेरणा दे, हम सभी मिलके आध्यात्म मार्ग के पथिक बने, अपने आध्यात्मिक उत्कर्षता की ओर बढ़ते रहें, निरंतर बढ़ते रहे। ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आप लोग में से कभी कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो, पूछना चाहते हैं तो संक्षिप्त में पूछिए। किसी का कोई प्रश्न, कोई कुछ बोलना चाहते हैं? ठीक है, कोई नहीं है, विराम की ओर चले। जी सत्यदेव जी बताइए। आपकी साधना शिविर में पहुंच रहा हूं, तो आज चल के कल सुबह साबरमती पहुंचूंगा, तो वहां से कुछ हाँ कर लेंगे, व्यवस्था कर लेंगे आपका। ठीक है।